हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम अपने इस वीडियो में जो वीडियो का सेशन है उसमें हम ईडीएम और फ्रेजेस का आपके लिए एक नया पार्ट इशू करने जा रहे हैं। तो अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमने चाहे ईडीएम फ्रेजेस हो, चाहे वन वर्ड हो और इवन चाहे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो, अब तक जितने भी हमने आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया है सारी के सारे वोकैबुलरी को हमने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो हमारा जो ईडीएम फ्रेजेस का जो आज का सेशन है उसका जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है टोलरेट एंड इंसिस्टेंस। टोलरेट क्या होता है? टोलरेट का मतलब होता है सहन करना। ठीक है, टोलरेट मीन्स सहन करना। इससे बनता है नया वर्ड टोलरेंस, यानी कि सहन शक्ति। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि सहन करना कमजोरी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सहन करना, किसी भी चीज को सहन करने से आदमी कमजोर नहीं होता, बल्कि वो मजबूत बनता है। और वो कमजोर नहीं, वो मजबूत इंसान है जो किसी भी चीज को झेलता है, सहन करता है। दूसरा पार्ट इसका हमारा है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस का मतलब होता है जिद करना। इंसिस्टेंस का मतलब होता है जिद करना। दूसरा वर्ड और है एक इसका सिनोनिम जिसको हम परसिस्टेंस बोलते हैं। दोनों में अंतर अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं तो उसमें मैंने बीच में बताया हुआ है एक वीडियो में इंसिस्टेंस और परसिस्टेंस में डिफरेंस। इंसिस्टेंस जो होता है उसमें नेगेटिव मतलब वर्ड जाता है, नेगेटिव एलिमेंट। और परसिस्टेंस जो जिद करनी क्वालिटी होती है उसमें पॉजिटिव क्वालिटी आती है। इंसिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी एडल्ट जो अब तक नहीं हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे ठीक है एडोलिसेंट स्टेज में हो, वो अगर कोई जिद करता है तो उसके लिए इंसिस्टेंस वर्ड यूज होता है। लेकिन अगर कोई एडल्ट या कोई मैच्योर पर्सन अगर जिद करता है तो उसके लिए परसिस्टेंस वर्ड यूज होता है। चलिए, ये बात तो हो गई दोनों शब्दों के अर्थों की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो टोलरेट और इंसिस्टेंस आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, टोलरेट और इंसिस्टेंस। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, जी हाँ, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे हम? टोलरेट के साथ में, टोलरेट के साथ में हम लेंगे टफ। टोलरेट एंड टफ, तो ये हमारा टॉपिक है टोलरेट एंड टफ। फर्स्ट पार्ट है ये हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर पहला लेंगे हम टू पुट अप विद। टू पुट अप विद। और सेकंड लेंगे, पहला हो गया टू पुट अप विद। देखिए पुट अप विद, पुटअप का मतलब क्या होता है? किसी के साथ में आप अकोमोडेशन में मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मतलब आप खुद के घर पे नहीं है, आप किसी दूसरे घर पे जाके किसी के साथ रहते हैं, तो पुटअप, तो वो टोलरेट करना ही होता है। क्योंकि कहीं पर आप जाते हैं अपने घर पे ना होकर आप किसी और के घर पे हैं, तो वहां पर तो आपको दूसरे लोगों की शर्तों और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ता है, तो वो एक तरह से सहन करना ही होता है। दूसरा हमारा जो इसमें लेंगे वो होगा हमारा बियर अप विद। बियर अप विद, ये हमारा दूसरा है बियर अप विद। तो बियर माने भी झेलना होता है, सहन करना होता है। तो किसी के साथ आप बियर करते हैं, किसी को बियर करते हैं, तो वो भी ये टोलरेट सहन करने में ही जाता है। और जो टफ के लिए हम यूज करेंगे, तो टफ को अलग करते हैं। टफ के लिए हम यूज करेंगे एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल, तो एज हार्ड एज नेल। नेल का मतलब कील होती है, तो कील की तरह कठोर, मतलब इमोशनलेस है बंदा। देख लीजिए आप, टोलरेट में केवल दो है, टू पुट अप विद और बियर अप विद। ठीक है, और टफ के अंदर हमने लिया है एज हार्ड एज नेल, तो ये इमोशनलेस हो जाता है। सेकंड लेते हैं हमारा टॉपिक इंसिस्टेंस का। सेकंड टॉपिक हमारा इंसिस्टेंस का है, इसके लेते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस का बारे में मैंने आपको बताया कि जिद करना होता है। इसका पहला हम लेते हैं वर्ड, वो होगा स्टिक टू। स्टिक टू वंस। मैं आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि वन वर्ड जो होता है लैंग्वेज के अंदर वो पर्सन को शो करता है। अगर वन वर्ड कहीं पर यूज हो गया तो इसका मतलब है चारों पांचों वर्ड यूज हो जाएंगे। हिज भी आ सकता है, प्रोनाउन में हर भी आ सकता है, माई भी आ सकता है, और बाकी जो लास्ट वर्ड होगा वो है गर्ल्स। तो स्टिक, स्टिक टू वंस गर्ल्स, स्टिक टू हिज गर्ल्स, स्टिक टू हर गर्ल्स, स्टिक टू माई गर्ल। ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं स्टिक टू वंस गन्स का मतलब हो गया, गन का मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी बंदूक के सहारे खड़ा हुआ है, बंदूक को छोड़ नहीं रहा है। बंदूक का मतलब है कि जो गोली से गोली मारते हैं ना,
बोली से गोली मारते हैं, मतलब कि बोल बोल के इंसान को मार देता है कोई पर्सन, इतना बोलता है, ठीक है ना। तो आप अपनी बोली पे अड़ जाए, अपनी बोली पर अड़ जाए, आपने कुछ मुंह से कह दिया कि उसके बाद आप अपनी कही बात पे अड़ जाए, जिद पकड़ ले कि यही होगा, मैंने बोल दिया, तो उसके लिए यूज होता है स्टिक टू वंस गन। ईडियम फ्रेजेस हैं ये पहले के टाइम से है, तो इस तरह से मेकिंग है। स्टिक टू वंस गन्स का मतलब है आप अपनी बात पे अड़िग हैं, आप अपनी बात पर कठोर हैं, ठीक है। दूसरा लेते हैं पुट वंस। वंस वर्ड आ गया तो आप समझ गए होगे क्या हो गया, वंस वर्ड आ गया तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। वंस के बाद में हिज आ जाएगा, हर भी आ सकता है और माय भी आ सकता है, ठीक है। तो पुट वंस फुट डाउन, फुट डाउन, ठीक है। तो मतलब अपना जो पांव है वो जमा देना। अंगद ने अपना पांव जमाया था ना, तो जिद की थी ना, चैलेंज किया था ना, तो आप अपना कहीं पर पांव जमा दें, मतलब कि आप अपना पांव जमा देंगे, मतलब आप कठोर हैं, अपनी बात में कठोर हैं। जी हाँ, वही निकलेगा पुट वंस फुट डाउन। अगर आप अपना पैर कठोरता के साथ कहीं रखते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी बात पे अडिग हैं, आप अपने विचारों में अडिग हैं, आप मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, आप स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, पुट वंस फुट डाउन, ठीक है। पुट जो भी है इसके साथ में चारों आ जाएंगे प्रोनाउन। नेक्स्ट हम लेंगे स्टूड। स्टूड, स्टूड मीन्स खड़े होने के लिए आता है, ठीक है। स्टूड वंस, तो वंस वर्ड आ गया तो फिर ये चारों आ जाएंगे, हिज आ जाएगा, हर आ जाएगा, माय आ जाएगा। तो ये चलते हैं, मैं बता दिए आप लोगों को कि वन वर्ड आ गया तो इसका मतलब पर्सन यूज होता है, तो ये तीनों साथ में चलेंगे, ठीक है। तो स्टूड वंस ग्राउंड, ये देख लीजिए, ये हमारा तीसरा है, ठीक है। स्टूड वंस हिज ग्राउंड, तो वही बात, अपने ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन, तो जमीन का मतलब स्टूड वंस ग्राउंड, अपने ग्राउंड पर खड़े होना, तो वही जिद करने का मतलब है, किसी भी चीज में फर्म होने के लिए आता है। देख सकते हैं आप ये तीनों, ठीक है। स्टिक टू वंस गर्ल्स, स्टिक टू हिज गर्ल्स, हर गर्ल, पुट वंस हिज माय फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, पुट हिज फुट डाउन, स्टूड हिज ग्राउंड, स्टूड हर ग्राउंड, स्टूड माय ग्राउंड, ठीक है। ये तीनों के तीनों देख सकते हैं आप, बहुत ही पॉपुलर है, कॉमन है इंस्टेंस के लिए, जिद के लिए। इसके अलावा जो बचता है एक फोर्थ, इसके अलावा जो बचता है फोर्थ वन, वो है टू एग ऑन। टू एग ऑन, देखिए क्या होता है कि टू एग ऑन मींस अंडे को जारी रख दिया, मतलब मुर्गी जब अंडे के ऊपर बैठती है तो वो एक बार में बच्चा नहीं निकलता है, तो उसे जिद करके बैठना पड़ता है, उसे अंडे को सेकना पड़ता है। तो आप अंडे को सेक रहे हो, इसका मतलब है आप जिद कर रहे हो, आप किसी एक ही बात को पकड़ के बैठे हुए हो, ठीक है। तो टू एक्ट ऑन अर्ज के लिए होता है URGE, अर्ज वर्ड भी होता है जिद करने के लिए, उसके लिए होता है टू एक्ट ऑन, ठीक है ना। और एक लास्ट वर्ड जो बचेगा हमारा इसमें इडियम फ्रेजेस में, वो है एन आयरन विल। एन आयरन विल, आयरन, आयरन मीन्स लोहा होता है, एन आयरन विल लोहे जैसी इच्छा शक्ति, तो लोहे जैसी इच्छा शक्ति है, कठोरता है, तो डेफिनेटली आप जिद्दी हैं, आप फर्म हैं, आप कठोर हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, टोलरेट के लिए हमने दो वर्ड यूज किए, टू पुट अप विद, किसी के साथ झेलना, किसी के साथ रहकर किसी को झेलना, बियर अप विद, किसी को झेलना। टफ के लिए एज हार्ड एज नेल, ठीक है, कठोर, इमोशनलेस। इंसिस्टेंस के लिए तीन बहुत ही पॉपुलर है, स्टिक टू वंस ग्राउंड, गन्स, ठीक है, ग्राउंड, गन्स और फुट डाउन, फुट वन फुट डाउन, ठीक है। टू एक्ट ऑन एन आयरन विल, ये भी है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से एग्जामिनर ने इनको यूज किया है, सेंटेंस में दिया है या फिर सीधे सीधे डायरेक्ट दिया है, ठीक है। ओके, आप लोग देख सकते हैं, दैट इज द वे एग्जामिनर यूज। टोलरेट के टॉपिक में ये फर्स्ट यूज उसने किया टू पुट अप विद, तो टू पुट अप विद का मींस ऑप्शन में जो आंसर था टू टोलरेट था, टू पुट अप विद का ग्रेजुएट लेवल टायर में 2011 में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। टू पुट अप विद के आंसर में टू टोलरेट, टोलरेट सहन करना। वी हैव टू पुट अप विद, सेकंड यही यूज किया लेकिन सेंटेंस में दिया है, वी हैव टू पुट अप विद द सॉरोज ऑफ लाइफ,
मतलब हमें जिंदगी के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनके साथ में तालमेल बिठाना पड़ेगा, या फिर आंसर में दिया गया बियर पेशेंटली, कि उनको धैर्य पूर्वक हमें सहन करना पड़ेगा। जिंदगी की जो दुख है, तो पुट अप विद किसके लिए आया? बियर के लिए। यहाँ किसके लिए आया? टोलरेट के लिए। बात वही है, झेलना है, सहन करना है, टू टोलरेट बियर पेशेंटली। एडीसी 2013 में आया है, ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। थर्ड है बियर अप विद। बियर अप विद का आंसर ऑप्शन के कारण एंड्योरेंस दिया गया है। एंड्योरेंस माने भी सहन करना होता है। बियर, टोलरेट, एंड्योरेंस, तीन वर्ड मिल गए आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो एंड्योरेंस माने भी सहन करना। सीपीओपीटी 2017 में आया है, ये प्रीलिमिनरी टेस्ट 2017 में, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग इस तरह से ऑप्शन है, बिल्कुल क्लियर है इनके मीन। नेक्स्ट है टफ। टफ में जो यूज किया गया उस सेंटेंस में दिया गया है he is as hard as nail, never moved by anything। तो as hard as nail ऑप्शन के जो ऑब्जेक्ट के जो उसमें आंसर यूज किया गया है इमोशनलेस। मींस इमोशनलेस का मतलब क्या होता है? भावनाओं रहित है, ठीक है ना। तो ये एफसीआई के प्रीलिमिनरी टेस्ट 2012 में आस्क किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। एंड दैट इज द इंसिस्टेंस पार्ट। इंसिस्टेंस पार्ट में जो हमने लिया था स्टिक टू वंस गन्स, पुट हर फुट डाउन, वो देखिए किस तरह से एग्जामिनर ने दिया है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के रूप में है फर्स्ट इडियम, माय पेरेंट्स वांट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिक टू माय गन्स एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। माय पेरेंट्स वांट मी टू स्टडी साइंस, मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता मुझे विज्ञान का अध्ययन करवाना चाहते थे, विज्ञान पढ़वाना चाहते थे, बट आई विल स्टिक टू माई गन्स, लेकिन मैं अपने गन्स को पकड़े रखूंगा, अपने गन्स पे चिपका रहूंगा मजबूती से, एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट करूंगा, स्नातक करूंगा। तो स्टिक टू माई गन्स मतलब क्या है सेंटेंस में, कि मतलब विरोधाभासी है, कॉन्ट्रेरी। आप देखिए कि माँ बाप चाहते हैं कि मतलब वो साइंस पढ़े, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैं अपनी स्टिक टू गन्स पे रहूंगा और क्या करूंगा, उल्टा करूंगा, मैं इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट करूंगा। तो आंसर जो यूज हुआ वो हुआ होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, कि मैं अपने निर्णय पर मजबूत रहूंगा, निर्णय पर ही अडिग रहूंगा। एलडीसी 2012 में एग्जामिनर ने ये यूज किया है। सेकंड देखिए, स्टिक टू हिज गन, सीधा सीधा डायरेक्ट दिया है विदाउट यूजिंग सेंटेंस, एंड ऑप्शन में से यूज किया आंसर ने, एग्जामिनर ने आंसर मेंटेन हिज ओन ओपिनियन। मेंटेन हिज ओन ओपिनियन ग्रेजुएट लेवल के प्रीलिमिनरी टेस्ट 2016 में यूज किया है एग्जामिनर ने, आप देख सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज आल्सो इज डायरेक्ट वन, टू स्टिक टू वंस गन, एंड द आंसर इज टू बी फेथफुल टू वन सेल्फ, मतलब अपने आप के प्रति विश्वास पात्र होना, अपने आप से धोखाधड़ी नहीं करना, अपने आप से ईमानदार रहना, ठीक है। सीपीओ प्रीलिमिनरी टेस्ट 2016 में यूज हुआ है ये, देख सकते हैं आप। स्टिक टू माई गर्ल्स जो है वो किस तरह से वेरिएशन में यूज किया गया है आंसर में, होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, टू बी फेथफुल टू वन सेल्फ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से वेरिएशन आ रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड वन इज, कौन सा है ये, सेकेंड वन इज टेक अ फुट वन फुट डाउन, ठीक है। तो पहला है सेंटेंस में, ऑन द इश्यू ऑफ हर मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन, ठीक है। ऑन द इश्यू ऑफ हर मैरिज, अपनी शादी के मामले पर या शादी के मुद्दे पर सरिता पुट हर फुट डाउन, सरिता ने अपने जो पांव था वो जमीन पर जमाए रखा। तो क्या हुआ इसका मतलब, वाज फर्म, आंसर में यूज हुआ है, ठीक है, कि अपनी शादी के मामले में वो कठोर थी। तो ग्रेजुएट लेवल के टायर 1 2012 में यूज हुआ है। सेकंड देखिए आप, शी वांटेड टू गो हिच हाइकिंग बट हर मदर पुट हर फुट डाउन एंड नाउ शी इज गोइंग बाय बस, कि मतलब वो हिच हाइकिंग की तरह से जाना चाहती थी अपने तरीके से, लेकिन माँ ने अपनी पांव जमीन पे जमाया और अब वो बस से जा रही है। तो क्या हुआ पुट हर फुट डाउन का, कि माँ अपने इरादे में मजबूत थी, तो टुक अ फर्म स्टैंड, फॉर मजबूत। ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2012 में यूज हुआ है। वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न, ठीक है, आई पुट माई फुट डाउन, जहां पर भी डिसिप्लिन समझा जाता है तो मैं अपना पांव जमा देता हूं, मतलब टेक ए फर्म स्टैंड, में एक फर्म स्टैंड, कठोर, मतलब आवाज कठोरता यूज करता हूं। ग्रेजुएट लेवल प्रीलिमिनरी टेस्ट 2014 में यूज हुआ है। एंड फोर्थ वन देखिए, पुट वन फुट डाउन, सीधा डायरेक्ट यूज किया है,
उसके ऑप्शन में आंसर की वजह देखिए, अडॉप्ट अ फॉरेन पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद अपोजिशन और डिसओबीडियंस। ठीक है, अडॉप्ट अ फॉरेन पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद अपोजिशन और डिसओबीडियंस, ग्रेजुएट लेवल टैब 1 2017 में यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्जामिनर ने एक ही ईडीएम फ्रेजेस के काफी यूज करता है, वो वेरिएशन रखता है। जैसे ऊपर हमने देखा, यहाँ पर भी पहले में वॉज फर्म था, दूसरे में ठीक है टुक अ फर्म स्टैंड सेम हो गया, थर्ड में भी टेक ए फर्म स्टैंड है, लेकिन फोर्थ में बाकी फर्म वर्ड है, तो टोटली जो है वो फर्म से रिलेटेड ही है। और यहां पर आप देख सकते हैं वेरिएशन किस तरह से यूज किया एग्जामिनर ने। And here, the first example, the convict claimed innocence and stood his ground. The convict claimed innocence, मतलब जो अपराधी था, दोषी था, उसने जो है निर्दोषता का मतलब वो लगाया अपना आरोप, ठीक है, and stood his ground, और वो अपनी बात पर अडिग रहा। In spite of the repeated accusation, बार बार जो है अपराध, बार बार आरोप लगाने के बाद भी जो अपराधी था वो अपने निर्दोषता को साबित करने में लगा रहा। तो स्टूड हिज ग्राउंड के लिए यूज हुआ है रिफ्यूज टू यील्ड, मतलब उसने स्वीकार करने से मना कर दिया कि वो अपराधी है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल प्रीलिमिनरी टेस्ट 2014 में यूज हुआ है ये, स्टूड हिज ग्राउंड रिफ्यूज टू यील्ड ऑप्शन के लिए। बाकी स्टूड हिज ग्राउंड के लिए फॉर्म भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू एग ऑन। टू एग ऑन का मतलब टू अर्ज, जिद करना। स्टेनो 2012 में यूज हुआ है ये डायरेक्टली। और सेकंड वन सेंटेंस में दिया है, व्हाट एग यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर, मतलब ऐसी क्या इच्छा थी तुम्हारी, क्या जिद थी जिससे तुम सोशल वर्कर बन गए, सामाजिक कार्यकर्ता। तो उसमें भी एग यू ऑन के लिए अर्ज यूज हुआ है, ये ग्रेजुएट लेवल टैब 2013 में यूज हुआ है। यू कैन सी, आप अपने देख सकते हैं, दिमाग में अपने इसको बैठा सकते हैं। और किस तरीके से हमने टॉपिक्स में डिवाइड किया है, बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए लर्न करना, याद करना और समझना।